नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिनका मेजर पेपर हिंदी है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सभी को मेजर पेपर 5 का जो यूनिट 1 है उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जो है हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपका इसमें जो यूनिट 1 का जो पहला कविता है, केदारनाथ अग्रवाल जी की जो पहली कविता है जिसका नाम है मांझी न बजाओ बंसी, उसका पहला प्रश्न है आपके पास यहाँ पे। प्रश्न है आपका, कविता में कवि ने जल और तृण रूपी प्रतीकों के माध्यम से क्या व्यक्त किया है। यानी कि वो जो कविता है मांझी न बजाओ बंसी उसमें जो है कवि ने जल और तृण के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, मांझी न बजाओ बंसी कविता में कवि ने जल और तृण के प्रतीकों के माध्यम से अपने मन की अशांति और संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। इसमें जो है ये जो कविता है आपकी, इसमें कवि जल और तृण के माध्यम से ये अपने मन की अशांति को और संवेदनशीलता को जो है व्यक्त कर रहे हैं। जल का डोलना और तृण का टूटना कवि के मन की स्थिति को दर्शाते हैं। जल का जो डोलना है और तृण जो घास का जो तिनका है उसका टूटना, ये कवि के मन की स्थिति को दर्शाता है। जब मांझी बंसी बजाता है तो कवि का मन अत्यधिक विकल हो जाता है, जैसे जल का जहाज पल पल डोलता है या तृण का निवास टूटता है। अब जो है कवि यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो मांझी है, जो नाविक है, वो जो बंसी बजाता है तो उस समय कवि का मन इतना विचलित हो जाता है जैसे जल का जहाज पल पल डोलते रहता है। पानी में जब जहाज जाते हैं तो वो डोलते रहते हैं, उसी प्रकार से कवि का मन भी डोलता रहता है। और तृण जो है, जो घास के तिनके होते हैं वो टूटते हैं, उसी प्रकार से उनका मन जो है टूटता है। यह कवि के अंदर की अनिश्चितता को दर्शाता है जो बंसी की आवाज़ से उत्पन्न होती है। और ये जो है, ये जो सिचुएशन बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है, ये कवि के अंदर की जो अनिश्चितता का भाव है इसको वो दर्शाता है। कवि की भावना अस्थिरता और अज्ञानता को प्रतिबिंबित करती है। अब कवि की जो भावना है उनके अस्थिरता को और उनकी अज्ञानता को जो है प्रतिबिंबित करती है। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, कविता में कवि का तन और मन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब इसमें दूसरा प्रश्न इनका है कि इस कविता में जो है कवि जो उनका एक वाक्य है जो वो कहते हैं, मेरा तन झूमता है तेरा तन झूमता, ये जो वाक्य है इस पर प्रश्न आपका बना है कि इसमें कवि जो है तन और मन का जो इसमें भाव उन्होंने प्रकट किया है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि शरीर और मन एक साथ, मतलब इस कविता में जो है उनका शरीर और मन दोनों एक साथ अभिव्यक्त किया जा रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि जब मन में कोई गहरी भावना उत्पन्न होती है तो वह तन के हर अंग में महसूस होती है। अब इसमें ये जो स्थिति है ये बता रही है कि जब मन में कोई गहरी भावना उत्पन्न होती है तो वो तन के हर अंग को जो है प्रभावित करती है। कवि का तन और मन एक सूत्र होकर एक ही तरंग पर झूमते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे बाहरी और आंतरिक रूप से एकाकार हो गए हैं। और ये जो स्थिति है, यहाँ पर कवि का तन और मन एक सूत्र में बंधकर एक ही तरंग पर झूमते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे बाहरी और आंतरिक रूप से जो है एकाकार हो गए हैं। यह अनुभव कवि के जीवन की गहरी और सूक्ष्म भावना को दर्शाता है, जिसमें कवि की आंतरिक और बाहरी दुनिया का सामंजस्य प्रकट होता है। अब ये जो अनुभव है कवि के जीवन की गहरी और सूक्ष्म भावना को दर्शाता है, जिसमें कवि की आंतरिक और बाहरी दुनिया का सामंजस्य जो है प्रकट होता है यहाँ पर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की जो दूसरी कविता है उसमें से ये प्रश्न है आपका कि कविता में कवि ने किस प्रकार के व्यक्ति के साहस और संघर्ष को चित्रित किया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। कविता में कवि ने उस व्यक्ति की साहसिकता और संघर्ष को चित्रित किया है जिसने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है और विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय संघर्ष किया है। अब यहाँ पर जो है ये कविता जो है बता रही है कि ये कविता वैसे मनुष्यों के लिए है, वैसे इंसानों के लिए है जो जीवन की किसी भी पड़ाव पर जो है घबराने के बजाय, वहाँ पे उनसे भागने के बजाय वो उसका सामना करते हैं। यह व्यक्ति तूफानों से लड़ा है, जीवन की धूल चाटी है, कठिन परिश्रम से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब यह जो व्यक्ति है तूफानों से भी लड़ा है, जीवन की भी धूल चाटी है और कठिन परिश्रम से अपनी स्थिति को जो है उसने मजबूत किया है।
कवि ने उसे एक मजबूत और निर्भीक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जिसने शोषण और असमानता को चुनौती दी। मतलब यहाँ पर जो है कवि ने उस व्यक्ति को एक मजबूत और निर्भीक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जिसने शोषण का विरोध किया है और असमानता को जो उन्होंने चुनौती दी है, और न केवल जीवन को बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया है। अब यहाँ पर ये केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जो है बेहतर बनाने का उसने प्रयास किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन से दो कविता के क्वेश्चन जो है इसमें मैंने करा दिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है मैं आप सभी को बाकी जो कविता बचे हुए हैं उन कविताओं का जो है मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर करा दूंगी। तब तक जो है आप लोग वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।